हर कहानी अपने पहले हिस्से में खुद को मासूम साबित करती है। वो सुनने या पढ़ने वाले से आंख मिलाकर कहती है, देखो, यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं है। लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, प्यार जन्म लेता है और फिर शादी। लेकिन यही वो जगह होती है जहाँ कहानियां झूठ नहीं बोलती, बस सच को देर से दिखाती हैं। देवपुर एक ऐसा ही शहर था, साफ सुथरा, औसत और भरोसेमंद। यहाँ के लोग सुबह अखबार पढ़ते थे, शाम को चाय पर राजनीति पर बहस करते थे और रात को अपने अपने घरों में लौटकर चैन की नींद सोने की कोशिश करते थे। देवपुर की सड़कों पर अंधेरा भी शालीनता से उतरता था, जैसे किसी ने पहले से ही तय कर रखा हो कि किस कोने में कितनी खामोशी रखनी है। उसी देवपुर के बस स्टैंड पर एक शाम अद्वैत वर्मा खड़ा था। वो सिर्फ 21 साल का था, उम्र से थोड़ा बड़ा दिखने वाला, लेकिन भीतर से अब भी अधूरा। उसने पढ़ाई के लिए कुछ साल बाहर बैठ उसने पढ़ाई के लिए कुछ साल बाहर शहर में बिताए थे। वहीं की भागदौड़, अकेलापन और प्रतिस्पर्धा ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। डिग्री पूरी होते ही वो लौट आया था, एक छोटी सी सरकारी नौकरी के सहारे, जैसे किसी सुरक्षित किनारे की तलाश में। उसकी चाल में अनुशासन था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन, जैसे कोई लड़का बहुत जल्दी जिम्मेदार बना दिया गया हो। उस शाम वो बस की कतार में खड़ा था, मोबाइल हाथ में था, लेकिन स्क्रीन पर वो कुछ नहीं देख रहा था। थकान शरीर में नहीं, दिमाग में थी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो भीड़ में अलग दिख रही थी, शोर के बीच खामोश, जल्दबाजी के बीच ठहरी हुई। उसकी बस निकल चुकी थी, चेहरे पर परेशानी साफ थी, लेकिन रोने या मदद मांगने की आदत नहीं, हालात से लड़ने की एक सख्त आदत। उसका नाम माया था, लेकिन उस पल अद्वैत सिर्फ ये जान पा रहा था कि ये लड़की अकेली है, और बस स्टैंड जैसी जगह किसी भी शहर में अकेली लड़की के लिए सुरक्षित नहीं होती। अद्वैत ने पहली बार किसी अनजान लड़की से बात करने की सोची। उसकी आवाज में न दया थी न दिखावा, बस एक सीधा प्रस्ताव था कि अगर वो चाहे तो पास के कस्बे तक उसे छोड़ सकता है। माया ने उसे कुछ देर तक देखा। ये देखना किसी व्यक्ति को परखना नहीं था, बल्कि किसी परिस्थिति को स्वीकार करना था। फिर उसने शर्त रखी कि रास्ते में वो उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। अद्वैत मुस्कुराया और हामी भर दी। शायद यही जीवन में मिलने वाले रिश्तों का नियम होता है। कुछ शर्तें पहली ही मुलाकात में तय हो जाती हैं और कुछ जिंदगी भर निभाई जाती हैं। अद्वैत और माया के रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। गाड़ी चल पड़ी, शहर पीछे छूटता गया और सड़क के दोनों ओर अंधेरा फैलता चला जा रहा था। खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भारी नहीं थी। माया खिड़की से बाहर देखती रही और अद्वैत सड़क पर। दोनों अपने अपने विचारों में थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा बह रहा था जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। कस्बा आया, माया उतरी और जाते जाते बस इतना बोली कि आजकल अच्छे लोग कम मिलते हैं। अद्वैत ने सिर हिलाया, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। उसे नहीं पता था कि यही अधूरापन आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी भरने वाला है। देवपुर छोटा था और इत्तेफाक जिद्दी। वे फिर मिले, कभी चाय की दुकान पर जहां अद्वैत बिना चीनी की चाय पीता और माया अदरक ज्यादा डालने को कहती, कभी लाइब्रेरी के बाहर जहां अद्वैत मोटी किताबों के साथ खड़ा होता और माया हल्की पढ़ाई की सामग्री लेकर। माया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने पढ़ाई जल्दी छोड़ दी थी। हालात ने उसे विकल्प नहीं दिए थे, लेकिन उसमें हीनता नहीं थी। उसे पता था कि वो क्या नहीं जानती, और वो इस कमी को छुपाने की कोशिश भी नहीं करती थी। माया कम बोलती थी, लेकिन उसकी हर बात में आत्मसम्मान की एक सख्त परत होती थी। अद्वैत को वो पसंद आई,
पैच। अद्वैत को वो परत पसंद आई। उसे लगा कि ये लड़की टूटने के लिए नहीं बनी। धीरे धीरे दोस्ती ने वो मोड़ लिया जहां हंसी के बीच चुप्पी आराम देने लगती है। रिश्ता बिना नाम के गहराता चला गया। अद्वैत को माया का आत्मसम्मान अच्छा लगता था और माया को अद्वैत की सादगी। एक शाम माया ने अचानक पूछ लिया, अगर तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए मना कर दे तो? अद्वैत ने बिना सोचे कहा, मेरे घर वाले मेरी जिंदगी नहीं जीते। 21 साल की उम्र में ये जवाब बहुत आसान लगता है। माया चुप हो गई। कुछ जवाब हमें विश्वास भी देते हैं और एक नया सवाल भी, लेकिन माया कुछ और नहीं पूछना चाहती थी। वो एक जवाब के आधार पर अपनी संभावनाओं को बुनने में माहिर थी। इसके पीछे का कारण भी बहुत साफ था। दरअसल माया ने पहले से ही बहुत कुछ तय कर रखा था। अब तो वो बस अपनी योजनाओं को धरातल पर लाना चाहती थी। कुछ सवाल इसलिए जरूरी थे क्योंकि वो अद्वैत के मन की मजबूती को परख रही थी। वो देख रही थी कि जिस लड़के को वो अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, वो आखिर उसकी कहानी में एक सही किरदार की तरह फिट बैठता है या नहीं। और मनुष्य का व्यवहार ऐसा है कि जब मन बन जाता है तो इंसान हर परिस्थिति को अपने हित में मोड़ने के लिए उस हर प्रयास को करता है जो वो कर सकता है। शायद अद्वैत के साथ जीवन बिताने के लिए माया भी अपना मन बना चुकी थी। और वो दिन आ गया जब अद्वैत इस रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताने का मन बना लेता है। बहुत हिम्मत करते हुए अद्वैत ने अपने घर में अपने प्रेम प्रसंग की बात कही। अद्वैत ने घर में माया का जिक्र किया तो कमरा जैसे ठंडा पड़ गया। माँ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी में अस्वीकृति साफ थी। पिता ने अखबार मोड़ते हुए नौकरी, समाज और जिम्मेदारी की बातें कहीं। भाई ने हंसते हुए शक बोया। सवाल आने लगे, लड़की किस समाज की है, उसका परिवार क्या करता है, लोग क्या कहेंगे। देखते ही देखते कमरे का माहौल गर्मा गया। माया हर पैमाने पर कम साबित की जाने लगी, लेकिन अद्वैत हर बार शांत रहा। पर यहां वो शांति भीतर से एक जिद बन चुकी थी। आखिरकार साफ शब्दों में कह दिया गया कि अगर उसने ये शादी की तो इस घर का रास्ता भूलना होगा। धमकी में गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडा निर्णय था। अद्वैत ने अपने परिवार के फैसले को माया के साथ साझा किया। माया ने जब ये सब सुना तो उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, वो कई दीवारों से टकराता है। उसने कहा कि वो किसी का घर तोड़कर अपनी दुनिया नहीं बसाना चाहती। अद्वैत ने उसका हाथ थामकर कहा, हम किसी का कुछ नहीं छीन रहे, हम बस अपनी जिंदगी चुन रहे हैं। माया मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक डर छिपा था। इस डर में एक इच्छा छुपी थी, एक सवाल था, एक गहराई थी। शायद माया ने जो सपने बुन रखे थे वो पूरे तो हो रहे थे, लेकिन कुछ अधूरापन था। शायद माया ये चाहती थी कि परिवार भी इस रिश्ते को स्वीकारे, या शायद माया अपने फैसले के जाल में इस शादी से पहले ही उलझ चुकी थी। लेकिन दोनों ने शादी का फैसला किया और एक दिन तय किया जिस दिन दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। शादी से एक रात पहले माया सो नहीं पाई। उसे अजीब सपने आए, जैसे वो काफी अकेली हो गई है, उसे सब कुछ छीनता जा रहा है। उसके जीवन में अद्वैत तो है, लेकिन उसका खालीपन अब भी बरकरार है। और अगले ही पल वो अपने सपने में ही खुद को जेल की सलाखों के पीछे देखती है। वो घबरा कर उठी, अपने आसपास देखा, माथे पर पसीना था। माया ने गहरी सांस ली, थोड़ा पानी पिया और फिर उसने खुद को समझाया कि ये बस तनाव है, बस बदलाव का डर। लेकिन डर अक्सर तर्क नहीं मानता। शादी सादगी से हुई, ना बैंड था ना बाजा। कुछ रिश्तेदार थे, कुछ रस्में थीं और बहुत सारी उम्मीदें।
अद्वैत खुश था क्योंकि उसने अपने मन की थी। माया कोशिश कर रही थी क्योंकि उसने अपने डर को दबा दिया था। वे एक छोटे से घर में आकर बस जाते हैं। नया फर्नीचर, नई जिम्मेदारियां और पुरानी यादों से भरी दीवारें। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन इस घर में परिवार की कमी दोनों को खलती थी। शुरुआती साल उनके लिए आसान थे। छोटा सा घर जल्दी ही आदत बन गया। सुबह की चाय एक ही कप में खत्म होती थी और रातें धीमी बातों में। अद्वैत अक्सर काम से लौटते वक्त माया के लिए कुछ छोटा सा ले आता। कभी सस्ती चॉकलेट, कभी सड़क किनारे से फूल। माया हंसते हुए कहती, इतना खर्च मत किया करो। और अद्वैत जवाब देता, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे महंगी है। कभी कभी वे छत पर लेटकर आसमान देखते, भविष्य की योजनाएं बनाते, जैसे आने वाला हर समय उनके पक्ष में हो। उन पलों में माया को लगता था कि उसने सही फैसला लिया है और अद्वैत को लगता था कि प्यार ही सब कुछ है। वे दोनों उस दौर में ये मान बैठे थे कि अगर शुरुआत सही है तो आगे का रास्ता अपने आप ठीक हो जाएगा। शादी के साथ जिम्मेदारियां आईं और अद्वैत ने उन्हें चुपचाप अपनाना शुरू कर दिया। घर, खर्च, भविष्य, सब कुछ अब उसे अपने कंधों पर महसूस होने लगा था। उसे लगता था कि यही बड़ा होना है, यही प्यार का अगला रूप है। लेकिन माया माया यही नहीं रुकना चाहती थी। उसके भीतर ये एहसास धीरे धीरे गहराने लगा कि उसने बहुत जल्दी में शादी का फैसला लिया है। उसे समझ आने लगा था कि हर इंसान की जिंदगी एक सी नहीं रहती। समय के साथ सब कुछ बदलता है। अद्वैत इस बात को समझ रहा था और स्वीकार भी कर रहा था, लेकिन माया नहीं। जिस उत्साह के सहारे उसने ये रिश्ता चुना था, वो अब दिखाई नहीं देता था। परिवार से दूर उसे आजादी तो मिली थी, मगर उस आजादी को जीने का रास्ता उसे कहीं नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ अद्वैत के मन में माया के लिए प्रेम अब भी था, लेकिन उसके साथ एक खालीपन भी जुड़ने लगा था। परिवार से दूर होने का निर्णय उसने अपने मन में लिया था, फिर भी त्योहारों, बीमारियों और छोटे छोटे मौकों पर उस दूरी का भार उसे महसूस होने लगा था। वो इन बातों को माया से कहना चाहता था, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता, क्योंकि उसे लगता था कि शिकायतें रिश्ते को कमजोर बना देती हैं। इसी बीच माया का व्यवहार उसे थोड़ा बोझिल लगने लगा। उसकी अपेक्षाएं बढ़ रही थीं, उसकी बेचैनी स्पष्ट थी और अद्वैत समझ नहीं पा रहा था कि वो किस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वो प्यार निभा रहा था, जिम्मेदारियां उठा रहा था, लेकिन कहीं भीतर ये सवाल जन्म लेने लगा था कि क्या सिर्फ चाहना ही किसी रिश्ते को बचाए रखने के लिए काफी होता है। अद्वैत के घर से रिश्ता टूट चुका था और वो टूटन भी हर दिन थोड़ी थोड़ी करके उनके घर में घुस रही थी। अद्वैत देर तक ऑफिस में रुकने लगा, जैसे घर लौटते हुए उसे किसी सवाल का सामना करना पड़ेगा। माया अकेली रहने लगी, अपने विचारों के साथ। देवपुर अब भी वहीं था। सुबह अखबार, शाम की चाय और रात की खामोशी। लेकिन इस घर के भीतर खामोशी का अर्थ बदल चुका था। बातें कम होने लगी थीं, सवाल बढ़ने लगे थे। अद्वैत और माया दोनों ये महसूस कर रहे थे कि कुछ खिसक रहा है, लेकिन कोई उसे नाम नहीं दे पा रहा था। टूटे हुए रिश्ते की परछाई अब उनके साथ रहने लगी थी, धीरे, चुपचाप, एक साए की तरह। क्योंकि हर कहानी का पहला हिस्सा सबसे मासूम होता है। असली डर वहां से शुरू होता है जहां सब कुछ सही लगता है। माया ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। अद्वैत माया से प्यार तो करता था, लेकिन इस प्यार में जिम्मेदारियां ज्यादा दिखती थीं। पहले वाला आकर्षण कम। पैसे की कमी नहीं थी और ना तो सुविधाओं की,
लेकिन माया को अपनी जिंदगी में कुछ तो कम लग रहा था। वो क्या था? क्या माया इसे जान पाएगी? ये जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग इसी चैनल पर।